नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में। मैं अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशि फल मेष और कुंभ राशि के लिए 2024 का समय कैसा रहेगा। लव लाइफ की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, साथ ही मैरिड लाइफ की भी हम चर्चा करेंगे। और अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनर आपका है इन राशियों का, दोनों में से किसी का भी, तब भी आपको ये वीडियो पूरी देखना चाहिए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। देखो, ये वीडियो हम है ना आपको गोचर के अनुसार बना रहे हैं। गोचर का आपको पता ही होना चाहिए। ये गोचर उन्हीं लोगों पे लागू होते हैं जिनकी कुंडली में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उस भाव के जो स्वामी है या उस भाव पर दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की अगर पड़ रही हो, साथ ही आपकी अंतरसा प्रत्यंतरसा शुभ ग्रह की चल रही है, तभी लागू होता है। अब मान लो कुंडली में किसी की राहु की महादशा चल रही है, राहु की ही अंतरसा चल रही है, यहाँ तक कि प्रत्यंतरसा भी राहु की चल रही है, और वो व्यक्ति देखे कि उनको लव लाइफ में बहुत खुशी मिले या फिर उनका प्यार वापस आए, तो हम ये चीज़ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि अगर पड़ रही होगी पंचम भाव पे और उन्हीं का समय चल रहा है, तो भैया कहाँ से आएगा। मान लीजिए आपका कोई शत्रु है, ठीक है, आप किसी पार्टी से बैर है, आपका शत्रु है वो पार्टी वाले, वही व्यक्ति केंद्र में हो, वही राज्य में हो, और उन्हीं का जो डीएम है, उन्हीं का डीएम हो, उन्हीं का एसआई हो, है ना, और उन्हीं का मतलब कोई पुलिस का सिपाही वगैरह हो। जब पांचों चीज़ें आपके विपरीत हो जाएंगी और आप वहाँ सोचो कि आपके सारे काम बन जाएं, आप कहीं अपना भी काम कर रहे होंगे ना, और एक नंबर का काम होगा, उसमें भी विघ्न वो डाल सकते हैं, वो चीज़ हो जाती, तो वहाँ आपको बड़ी सावधानी पूर्वक अपना काम निकालना पड़ता है ना। वही भैया ग्रहों की स्थिति होती है, बड़े मतलब सरलता से समझना चाहिए। आजकल है ना लोग पढ़ लेते हैं किताबों का ज्ञान मतलब करके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हर चीज़ किताबों के ही ज्ञान से नहीं होता, एक एक्सपीरियंस होता है जीवन का। मान लीजिए अगर आप इंसान को पढ़ना नहीं सीखे, आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, तो क्या मतलब बताइए आप ऐसे हम आपको सबसे बड़ा उदाहरण हम कई वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। आपके राहुल गांधी जी हैं, है ना, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं जो कि विदेश में पढ़े हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। देखो बेचारे फेल हैं आज, और अपने जो माननीय मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री जी हैं, उनको देखिए आप, वो तो कहीं विदेश में पढ़ने नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने इंसान को पढ़ना जाना है, उन्होंने सामाजिक नॉलेज किया है। आज देखो कितनी अच्छे से वो देश को संभाल रहे हैं। वही चीज़ होती है, तो आपको है ना एक अनुभव होता है, और व्यक्ति को पढ़ने की वो होना चाहिए। आपने सब कुछ पढ़ रखा लेकिन आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप किसी में लठ मार रहे हो, तो क्या ये सही बात है? गलत बात है। आपके पास देखो, आप ज्योतिषी हो और आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसे अगर संतुष्ट नहीं कर पाओ, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे ज्योतिषी हो। आप इत्र की गली से निकलो और आपके ऊपर खुशबू ना आए, सुगंध ना आए, तो समझ लो कि आप इत्र की गली से नहीं निकले हो। मंदिर से निकलो आप और आपका चेहरा प्रसन्न ना रहे, तो फिर मान लो कि आप मन से मंदिर नहीं गए थे। उसी प्रकार किसी ज्योतिषी के पास जाओ आप, और वहाँ से आपको सही जवाब ना मिलें, तो आप मान लीजिए कि वो ज्योतिषी सही नहीं हुआ। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो अगर आपको सही ना कर पाए या अपनी बातों से आपका अच्छे से इलाज ना कर पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही डॉक्टर हो, है ना। वही चीज़ होती है। और आप भी अगर लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या फिर कैरियर में परेशान चल रहे हैं, उसकी हकीकत जानना चाहें, तो एक बार अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाना, आपको बिल्कुल हकीकत बताई जाएगी। और लोगों की तरह मिसगाइड नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा इतने रुपए लगेंगे आपका ये काम हो जाएगा। लोग तो कहते हैं 24 घंटे में कोई भी काम करवा सकते हैं, लव पार्टनर वापस आ जाएंगे। ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधानी बरतना, ठीक है। चलिए अब हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर आप मेष राशि के पर्सन हैं, जाहिर सी बात है आपके राशि के स्वामी जो हो रहे हैं वो मंगल हो रहे हैं, और अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपकी राशि के स्वामी शनि हो रहे हैं। जाहिर सी बात है मंगल वैसे ही ऊर्जावान उग्र ग्रह माने जाते हैं, तेज होते हैं। इनके जो भी
जैसे मेष राशि के व्यक्ति होते हैं, इनमें जल्दबाजी होती है, ये ऊर्जावान होते हैं, इन्हें है ना रोमांस ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही ये ईमानदार भी होते हैं, जिससे जुड़ जाते हैं ना उसको छोड़ते भी नहीं, उसको निभाते, ये चलते, ये सोचते हैं कि ये रिश्ता चलता ही रहे। इनके साथ वो भी स्थिति रहती है। मेष राशि वाले हैं ना बड़ा सस्पेंस, मतलब सस्पेंस बना देते हैं लाइफ में, कोई भी इनका पार्टनर क्यों ना हो तो वो सोचने पड़ जाते हैं हम क्या करें, ना तो ये छोड़ रहे हैं ना रख रहे, वो स्थिति हो जाती है। तो देखो, अगर आप 2024 की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति स्टार्टिंग में आपके गोचर में बात कर रहे हैं, लगन में रहेंगे। आप इनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, जो कि विवाह के लिए देखा जाता है ना। तो आपके लिए स्टार्टिंग का समय 2024 का बहुत अच्छा रहेगा। आपका कोई कुंभ राशि का पार्टनर हो या फिर कोई मेष राशि का ही हो, बहुत अच्छा इनके साथ देखने को मिलेगा, अगर आपकी कुंडली में दोष नहीं हुआ तब। साथ ही अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप में, बिजनेस में है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इन राशियों के किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, चाहे मेष का हो या फिर कुंभ राशि का हो, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर चीट नहीं कर रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, मतलब कहा जाए वो आपको सच्चा प्यार भी मिल जाएगा इस साल के स्टार्टिंग, मतलब मई के पहले। ये बहुत अच्छे संयोग हैं, आप सिंगल नहीं रहोगे। और अगर इन राशियों के किसी व्यक्ति को आप पसंद करते हो, प्रपोज करना चाहते हो, बेझिझक प्रपोज कर देना, आपका प्रपोजल स्वीकार कर लिया जाएगा। और अगर आप इन राशियों के पार्टनर से लव मैरिज करना चाहते हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं, अभी तक फैमिली से बात नहीं कर पा रहे थे, तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छा समय है, इनकी फैमिली आपके लिए एग्री हो जाएगी, आपके रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे वो लोग। ओके, बात कर लेते हैं अगर आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं और आपका व्यक्ति कोई पार्टनर है ना मेष राशि का है, या फिर आपके ही नाम राशि का कुंभ राशि का, तो मेष राशि का जो पार्टनर है उसके साथ आपको 2024 में ऑन ऑफ वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति ऑन करके रहेगा, ऑफ करेगा बीच में, फिर से ऑन कर लेगा, फिर से, मतलब लास्ट तक देखोगे तो वो ऑन ही रहेगा, रिश्ता आपका ऑफ नहीं होगा। इतनी अच्छी गोचर में स्थिति बन रही है। प्रॉब्लम है तो आएंगी, लेकिन वो रिश्ता सही चलेगा। ठीक है। सेकंड नंबर, अगर इन राशियों का कोई व्यक्ति नया आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसे आप एंट्री दे सकते हो। ठीक है। साथ ही यहाँ पर अगर इनके साथ आप रिलेशनशिप में है तो वो रिश्ता आपका काफ़ी मधुर और काफ़ी प्रेम उसमें बढ़ेगा, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छी रहेगी, चाहे लव लाइफ की बात करें चाहे मैरिड लाइफ की। और अगर आप इनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे तो वो बिजनेस में भी आपको लाभ होगा, पार्टनरशिप में अगर आप हैं और कुंडली में दोष नहीं है तब, है ना। क्योंकि हम आपको बता दें, ये जानकारी हम आपको गोचरी के अनुसार दे रहे हैं ना। तो आपके लिए 2024 कहा जाए, मतलब देखा जाए तो बेस्ट रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, बशर्ते कुंडली आपकी सही हो तब। ठीक है। आज हमने आपको ये जानकारी दी है गोचर के अनुसार। पुनः कहूँगा, आप अगर हमारे फीडबैक चेक करना चाहें या अपनी रीडिंग करवाना चाहें और हकीकत जानना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। और इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक आप फॉलो ना किए हों या फिर वहाँ फीडबैक चेक ना किए हों आप, तो सर्च करें एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी, वहाँ पर आपको हमारे फीडबैक मिल जाएंगे। साथ ही शॉर्ट और बहुत छोटे छोटे उपाय मिल जाते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री।